बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे EMCP 2+ की प्रोग्रामिंग के ऊपर। सबसे पहले आप ये समझ लें, हमने इससे पहले भी हमने बताया था कि सबसे पहले तो हमें सर्विस मोड में जाके OP3 में इसका पासवर्ड लॉगिन करना होता है। पासवर्ड 13231 होता है। उसके बाद फिर हम OP5 में आ जाएंगे। OP5 में आने के बाद EMCP 2+ की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें OP50, OP51, OP52 जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी ये सिर्फ फैक्ट्री यूज़ के लिए होता है। उसके बाद OP53 ये सारी प्रोग्रामिंग हो गई। ये किस किस चीज़ की है इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद OP6 है, फिर OP8 है, फिर OP9 जो है वो ड्यूरिंग रनिंग होती है, इसीलिए इसको हम नहीं कर सकते। और OP10 है। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग है ये स्टॉप कंडीशन में होगी, इंजन आपका स्टॉप होना चाहिए। और ड्यूरिंग रनिंग सिर्फ आप OP9 में एक्सेस कर सकते हैं इंजन की सेफ्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास OP50 की सेट पॉइंट्स की डिटेल है, जो कि इंजन और जनरेटर की प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि पैनल के ऊपर तो सिर्फ नंबरिंग लिखी हुई आएगी P001 P002, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी जो वहाँ से फैक्ट्री एडजस्टेड वैल्यू है सिर्फ वो यहाँ पर शो होगी। ये दो चीज़ें वहाँ पर शो नहीं होंगी। इसके लिए आपके पास इसकी डिटेल का होना ज़रूरी है, जो कि इसकी मैनुअल में या फिर कैटरपिलर के डीलर से आपको पता चलेगी। तो P001 क्या है? फ्यूल सोलेनाइड टाइप, यानी फ्यूल सोलेनाइड की जो टाइप है वो कौन सी है इस इंजन में। तो ये डिफ़ॉल्ट तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो और वन। अगर ज़ीरो है तो क्या है? ETR है, और वन है तो ETS है। ETR का मतलब होता है एनर्जाइज टू रन, और ETS का मतलब होता है एनर्जाइज टू शट। जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल जनरेटर्स में जो सोलेनाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ETR और ETS। तो जो भी टाइप आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ प्रोग्रामिंग करनी होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप 0 से 1 कर देंगे अगर ETS है, और अगर ETR है तो ये 0 रहेगी। फिर 2 पे आ जाएंगे आप। यूनिट शोन, यानी यूनिट जो है वो इंग्लिश हैं, मैट्रिक हैं, या कौन से हैं, ये 0 और 1 से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। फिर 3 में शट डाउन ओवरराइड फॉर इंजन फॉल्ट। आप इंजन को यानी शट डाउन करवाना चाहते हैं या सिर्फ अलार्म आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। शट डाउन इनेबल फॉर सेंसर फॉल्ट। सेंसर फॉल्ट होने की सूरत में अलार्म चाहिए आपको या शट डाउन चाहिए, यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे। तो ये सारी डिटेल जब तक आपके पास नहीं होगी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको कैटरपिलर की मैनुअल से मिलेंगी। फिर 005 पर क्या है? कूल एंड लॉस सेंसर इंस्टॉल्ड। अगर इंस्टॉल्ड है तो 1 करना होगा इसको, अगर नहीं है तो फिर 0 करना होगा, यानी यस और नो। फिर शट डाउन ओवरराइड फॉर कूल एंड लॉस फॉल्ट। इस तरह ये सारी डिटेल 7 में आ जाएंगे। सिस्टम वोल्टेज आपके 24 वोल्ट हैं, कितने 32 तक इसकी रेंज होती है। कुछ चीज़ें जो है वो नॉट एप्लीकेबल होती हैं यहाँ पर। अब थोड़ा जल्दी से इसको देख लेते हैं, वरना इसमें काफ़ी हमारा जो टाइम है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रिंग टीथ गियर, यानी जो हमारे फ्लाई व्हील के टीथ गियर होते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर 350 तक आप देख सकते हैं। 95 से 350 तक इसकी वैल्यू है। फिर ये इंजन के हिसाब से होती है अलग अलग। इंजन ओवर स्पीड का जो सेट पॉइंट है उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है 500 से 4330 तक, और फिर 2120 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई आई है। क्रैंक टर्मिनेट स्पीड, कितने RPM पर जाकर क्रैंक टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। ऑयल स्टेप स्पीड, लो ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, लो वाटर टेम्परेचर। इसी तरह फिर हमारे पास टोटल साइकिल क्रैंक टाइम, कूल डाउन ड्यूरेशन, AC वोल्टेज, AC करंट, GSC फॉल्ट, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। इंजन टाइप आपकी कौन सी है P023 में। इंजन टाइप आपकी डीजल है या गैस है। गैस है तो 1 होगा, डीजल है तो फिर डीजल में MUI है या EUI है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है या मैकेनिकल है, तो यहाँ से इसकी सिलेक्शन होगी नंबरिंग की। फिर जो है वो हमारे पास क्रैंक टाइम डिले, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इस तरह होते हुए जो हमारी टोटल प्रोग्रामिंग है EMCP 2+ में वो P033 तक होती है। तो ये सारी डिटेल आपके पास होगी तभी आप प्रोग्रामिंग करने के लिए इनेबल होंगे। इसके बगैर आपको पता ही नहीं है कि ये नंबरिंग किस चीज़ के लिए, तो फिर आप प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते। तो ये OP50 की प्रोग्रामिंग थी। अब अगर हम OP51 पे आ जाएंगे, प्रोटेक्टिव रिलेइंग प्रोग्रामिंग, तो ये उससे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये इस तरह होगी, P101 से शुरू होगी, P102, 103 इस तरह होती है। इसमें क्या क्या होते हैं हमारे पास? ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, ये सारे फॉल्ट होते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो किलोवाट्स की KVR की सारी सेटिंग्स होती हैं, देख सकते हैं आप। ओवर फ्रिक्वेंसी अलार्म इनेबल है या इनेबल करना है या डिसेबल करना है। उसके बाद फिर इसकी टाइम होता है कि कितने टाइम सेकंड में शट डाउन होना चाहिए इंजन को, फ्रिक्वेंसी का अलार्म। फिर इसी तरह यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ये सारी फ्रिक्वेंसी के फिर रिवर्स पावर शट डाउन
इनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो ये होते हुए टोटल हमारे पास 142 तक होते हैं, आप देख सकते हैं 142। इस तरह इसकी सारी प्रोग्रामिंग होगी, वही प्रोसीजर होगा OP5-1। उसके बाद OP5-3 आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 2 जो है वो हमारे पास उसका एक्सिस नहीं होता, तो ये पैरेलल सेट पॉइंट प्रोग्रामिंग है, यानी लोड शेयरिंग जब हमारी हो रही है तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग इनेबल है या डिसेबल है, वोल्टेज लिमिट इनेबल, वोल्टेज लिमिट, फेस टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, डेड बस लिमिट, ये सारी सिंक्रोनाइजिंग के हवाले से होती हैं, जो कि 14 हैं टोटल, 301 से लेकर 314 तक। तो इनकी जो है वो यहाँ पर रेंज होती है। फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है परसेंटेज में या टाइम, जो भी सेकंड्स में, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम OP6 पे आ जाएंगे। OP6 जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेयर इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग है। ये कुछ स्पेयर प्रोग्रामिंग होती हैं, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए तो यहाँ से प्रोग्रामिंग करके इसमें जो है वो टाइम की प्रोग्रामिंग भी हमारे पास है, इनपुट की भी है, आउटपुट की भी है, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन फ़ैन मोटर हमने लगाई है, उसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सारी स्पेयर प्रोग्रामिंग है जो कि SP01 इस तरह आते हैं लिखे हुए। और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, SP19 यानी 19 तक हैं ये सारे स्पेयर इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग है। फिर हम OP8 पे आ जाएंगे। तो OP8 वोल्टेज और एम्पेयर मीटर्स की प्रोग्रामिंग यानी PTs और CTs की आप इसको कह सकते हैं। ये AC01 से लेकर AC06 तक होती है। तो AC01, 2, 3 जो है वो हमारे तीनों फेजेस के वोल्टेज के लिए, और AC04, 05, 06 जो है वो तीनों फेजेस के करंट के लिए होती है। ये किस तरह होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सेट पॉइंट्स बिटवीन 0 to 255 यानी 0 से 255 तक का इसमें ऑप्शन है, इसी के अंदर ये वैल्यू होती है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो रिकॉग्नाइज होती है बाय स्टिकर ऑन ATB। अब ये ATB क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर बॉक्स है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जब भी हम EMCP2 पैनल इंस्टॉल करते हैं कहीं पर, वहाँ पर इसके साथ ATB लगाया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर बॉक्स, जिसमें फ्यूज़ होते हैं, कुछ CTs के कनेक्शन आते हैं, PTs के आते हैं। वहाँ से होते हुए हमारे पैनल में वोल्टेज और करंट की सप्लाई आती है। तो ATB पर जो नंबरिंग होगी उसी हिसाब से हमें यहाँ पर AC01, 2, 3 इन सब के आगे वो वैल्यू डालनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ATB पे जो स्टिकर है उसकी वैल्यू 38 लिखी हुई है, तो उन्होंने बताया हुआ होता है कि AC01 में 38 डालना है, AC02 में 400, जितना भी डालना है इस वैल्यू के अंदर अंदर होते हुए ये हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, ताकि हमारे जो वोल्टेज और करंट और इसी तरह किलोवाट वगैरह हैं वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमारे डिस्प्ले पर आए। अच्छा, OP8 के बाद OP9 जैसा कि हमने बताया कि वो ड्यूरिंग रनिंग होती है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। फिर OP10 पे आ जाते हैं। AC ऑफसेट, इसमें कुछ रेंज होती है -5 से लेकर +5 तक परसेंटेज ऑफ मेजर्ड वोल्टेज। तो बस ये क्या है, इसमें कितने टोटल आप देख सकते हैं, फेज़ ABC यानी तीनों फेजेस अलग अलग, उसके बाद AB, ABC और CA, ये फेज़ टू फेज़ की वैल्यू। यहाँ से सिर्फ हम परसेंटेज को सेट कर सकते हैं। तो एज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 होती हैं सारी, इसको हम अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं OP10 में जाकर। तो ये सारी डिटेल हमारे पास नोट डाउन है, अगर कोई भी आपको चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इसको हम वाइट बोर्ड पर डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो EMCP2 या 2+ की प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई भी आपको आप जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे EMCP2 और 2+ के अंदर आने वाले अलार्म कोड्स के ऊपर, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको किस तरह चेक किया जाता है, उसकी डिटेल क्या है। उसके बाद फिर हम उनकी जो फॉल्ट कोड आ जाते हैं हिस्ट्री में, उसको क्लियर करने के तरीके पे, और इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं EMCP2+ के हवाले से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनको कवर करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।